प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास न भांति बखानी। तृतीय करें गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, और चौथे बने विरक्त बसें बनराज वसीलो। पांचे भूले देह सुधी, और छठे भावना रास की, और साते पावे रीति रस। श्री स्वामी हरिदास की। निम्बार्क संप्रदाय की हरिदासी परंपरा में ही रसिक अनन्य श्री भगवत रसिक देव जी हुए हैं। बड़े उच्च कोटि के विरक्त, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं। बड़े ही परम रसिक, वृंदावन के रसिक, प्रिया प्रीतम के रसिक भगवत रसिक देव जी। उन्होंने वृंदावन वास की शर्तें बताई हैं। वृंदावन वास का अधिकार किसको है, वृंदावन वास का अधिकार होता कब है, और वृंदावन वास के लिए अपरिहार्य परिस्थितियाँ क्या हैं। वो कह रहे हैं प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण का सम्यक प्रकार से आप श्रवण करें। श्रवण न संभव हो तो पठन करें, चिंतन करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, सम्यक प्रकार से उसका स्वाध्याय करें श्रीमद् भागवत महापुराण का। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास न भांति बखानी। जो श्री वेद व्यास जी ने, भगवान ने नवदा भक्ति बताई है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम विष्णुपाद सेवनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इसको भली प्रकार से समझ लीजिए। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास न भांति बखानी, इस प्रकार से आराधना करिए। जब इस स्तर से भी आप ऊपर उठ जाएंगे तब आपको गुरु मिल जाए। तृतीय करें गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। 3 शर्तें बता रहे हैं। दक्ष होना चाहिए, उसका अर्थ क्या है, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का क्या अर्थ है, जो उपनिषदों में बताया गया गुरु की पहचान। श्रोत्रिय का अर्थ हुआ जिसने उपनिषदों, श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवद गीता, वेदांत, ब्रह्मसूत्र इत्यादि का भली प्रकार से अध्ययन किया हो, उसके भाष्यों का अध्ययन किया हो, भाष्य लिखे भी हों। और ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ क्या है, जिसने ब्रह्म का साक्षात कर लिया हो, जिसने इन सब ग्रंथों को अपने जीवन में उतार लिया हो, जो मनुष्य में मनुष्य, पशु में पशु न देखता हो, सब में एक ही ब्रह्म को देखता हो। सा महात्मा सुदुर्लभा। जो पंडित से लेकर चांडाल तक सब में एक ही ब्रह्म का दर्शन करता हो, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ हो, दक्ष, सर्वज्ञ और रसीलो यानी रसिक हो। और गुरु की एक और पहचान है, वो ये कि श्री भगवान से ही प्रारंभ हुई जो परंपराएं हैं, जिनको हम संप्रदाय कहते हैं, उससे गुरु जी आते हैं वहाँ के। जैसे श्रीहंस भगवान से प्रारंभ जो निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा है, निम्बार्क संप्रदाय में ही जो हरिदास जी की परंपरा है, अथवा चैतन्य महाप्रभु की जो षड गोस्वामी वाली गौड़ीय परंपरा है, इत्यादि जो युगल सरकार की जो भगवान से प्रारंभ जो परंपराएं हैं, जिनका कि पुराणों में और शास्त्रों में उल्लेख है, ऐसी परंपरा से हो तो तृतीय करें गुरु से, वे मिल जाएंगे, स्वतः मिल जाएंगे। और चौथे बने विरक्त बसें बनराज वसीलो। चौथी शर्त बताई है बसने के लिए, वो है विरक्त, अर्थात इस संसार में सुख नहीं है, इस संसार से मुझे कभी सुख मिलेगा नहीं, मिलता नहीं, मिला नहीं, मिल नहीं सकता, इसमें सुख है ही नहीं। जो गीता में भगवान ने बताया है, दुख आलय में अशाश्वतम है ये संसार, ये भावना जब निश्चित हो जाए, किसी भी इच्छा की पूर्ति से मुझे सुख नहीं मिलेगा। ये जो इच्छाएं हैं, मुझे लगता है कि ये जल की तरह हैं, और मेरी कामना की, मेरी वासना की अग्नि को शांत कर सकती हैं। वास्तव में ये जल नहीं, घी है। जैसे ही मैं इसको इसमें डालूंगा, इसे तृप्त करने का प्रयास करूंगा, ये और भड़काए। जब तक ये विश्वास ना हो जाए, वैराग्य की भावना ना जाए, तब बसें बनराज वसीलो, तब वृंदावन बसने का आपको अधिकार है। तो ये जो शर्तें हैं, ये जो स्थितियां हैं, जो स्तर हैं साधक के, ये जब तक पूर्ण ना हो जाएं तब तक आप वृंदावन बसिए नहीं। लेकिन जब ये शर्तें पूरी हो जाएं तो व्यास जी कह रहे हैं, कनक रतन भूषण वसन मिथ्या अनंत विलास, बेटी हाट सिंगार के बस वृंदावन व्यास। स्वयं को बेचना भी पड़ जाए वृंदावन वास के लिए, यदि आप ये अधिकार, ये अर्हता रखते हैं, यदि आप अधिकारी हैं, अनाधिकृत चेष्टा नहीं कर रहे हैं, ये सभी शर्तें पूर्ण करते हैं, फिर तो स्वयं को भी बेचना पड़ जाए। व्यास जी कह रहे हैं, बेटी हाट सिंगार के बस वृंदावन व्यास। कुछ भी करना पड़े वृंदावन बसने के लिए तो बसिए, परंतु वो आधिकारिक चेष्टा होनी चाहिए, अनाधिकृत चेष्टा नहीं होना चाहिए। व्यास जी ही कह रहे हैं, वृंदावन साचोदन भैया, कनक कोट कोटिक लग तजिए, भजिए
कुंवर कन्हैया, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। और व्यास आरत बन में पुकारे थोड़े ही लोग सुनैया। व्यास आरत पुकारत बन में थोड़े ही लोग सुनैया। बहुत थोड़े लोग सुनने वाले हैं। हरिराम जी व्यास कह रहे हैं कि मैं आर्त भाव से पुकार तो रहा हूँ, लेकिन सुनने वाले थोड़े ही लोग हैं। विचार करिए क्यों हैं सुनने वाले थोड़े हैं। आज भी थोड़े ही हैं, लेकिन उस समय की ये बात है, आज से 400-500 वर्ष पुरानी। क्योंकि केवल अधिकारी जन ही यात्रा कर रहे थे, अधिकारी जन ही आगमन कर रहे थे, अधिकारी जन ही वृंदावन आ रहे थे, अधिकारी जन ही वृंदावन बस रहे थे। आज की तरह सैर सपाटे के लिए वीकेंड आया तो चलो वृंदावन चलते हैं, ये भी जा रहा है इसलिए मुझे जाना है, भेड़ चाल करनी है, चलो सब जा रहे हैं चलते हैं, ये नहीं था। इसलिए आरत व्यास पुकारत वन में थोड़े ही लोग सुनिए। ये वन है, इसको वन रहने दो, हाथ जोड़ के विनती करूं मैं तुमसे। तो वृंदावन वास का ये अधिकार है, भगवत रसिक देव जी ने ये निश्चित किया है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। सभी को जय जय श्री राधे, सभी को मंगल कामनाएं। आपका दिन शुभ हो।